देखो भाई, मैं जैसे तुम्हारे से प्रॉमिस किया था, अब हम क्या करेंगे कि डेली एमसीक्यू के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। इसके हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू, उसके बाद करीब करीब हम 50 से 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और बढ़िया आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा मैं 10 दिन के अंदर पूरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बारे में क्या क्या सीखेंगे सुनना। पहले थ्योरी सीखते हैं थोड़ी सी। देखो, ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहली बात है ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस ट्रायंगल पर अप्लाई हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं तो राइट ट्रायंगल आपने सुना होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सीख लेते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी और सी, इस पर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस मतलब चैप्टर के अंदर वो है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है ये सुनना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलोगे कैसे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फंसाएगा कि आपको ये 90 डिग्री यहां पर दे देगा और आपके दिमाग में हरदम यही इंक्लाइन जो दिख रही होगी आपको, यही हाइपोटेनस नजर आएगी। लेकिन नो बच्चों, जैसे कि मैं बोलूं, जितना बड़ा एंगल होगा ट्रायंगल के अंदर उसकी सबसे बड़ी साइड उतनी ही होगी। जैसे 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा एंगल होता है, जो सब 90 डिग्री इस पूरे ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा है, ठीक है। इट मीन सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये वाली हाइपोटेनस। मतलब क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो होगी वो वाली साइड हमारी क्या होगी? हाइपोटेनस होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मैं अगर इस थ्योरम के बारे में बात करूं तो क्या होगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। पहले थोड़ी थ्योरी, फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलो भैया, अब थोड़े से हम एक फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारी होगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले फंक्शन आएगा हमारे पास साइन थीटा, फिर होगा कोसाइन थीटा, ठीक है। फिर होगा टेंजेंट, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? कोट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद होगा हमारे पास कोसेक थीटा, ठीक। ये हमारे पास 6 फंक्शन है, हमें इनको स्टडी करना है। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये 8.1, इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू करेंगे और इससे रिलेटेड ये थ्योरी करेंगे। उसके अंदर सिंपल ये चीज अप्लाई होगी। और कैसी? सुनना, आपने जैसे सुना होगा, देखो, अगर पी बी पी एच एच बी, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। अगर कोई ये भी पूछ सकता है कि साइन थीटा की यूनिट बताइए, तो बच्चों साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है सुनना, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री कोई पूछे भाई ट्रिग्नोमेट्री की स्टेटमेंट बताइए, तो आप एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर हम साइड के रेशो को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, मतलब साइड के रेशो की स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या होता है सुनना, देखो, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये क्या है? साइड का रेशो ही तो है। अभी तो बात की थी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर एक होती है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है। डन है। अगर मैं बात करूं तो पी अपॉन में एच क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो ये आप याद कर लेना, हर बार आप ये लिखना पी बी अपॉन में एच एच बी, बस इतना याद रखना। ये वाला पूरा सिनेरियो होता है बच्चों साइन थीटा, ये वाला क्या होता है? पूरा कोस थीटा, और ये वाला क्या होता है? पूरा टेन थीटा, ठीक है। डन। देखो कैसे, ये तो हो गया हमारा साइन थीटा और ये हो गया कोस बी अपॉन में एच। कुछ बच्चे किसी तरीके से याद करते हैं, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज पाकिस्तान से रिलेटेड आती है तो हमें याद हो जाती है जल्दी, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या फिर और भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप जैसे याद करना चाहो आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, और टेन थीटा क्या होगा लास्ट वाला? बी अपॉन में बी। भाई ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्योंकि देखो 1 मार्क्स का है, ठीक है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई आइडेंटिटीज बता दो, ठीक है। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इनमें से कोई एक इनकरेक्ट बताइए, करेक्ट बताइए। डन। इसके बाद इसका उल्टा, देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको लिखना ही है अभी, तो फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं कि एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो एच अपॉन में पी, इसका उल्टा क्या होगा? सेक, और इसका उल्टा क्या होगा? कोट। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी, और कोट का क्या हो जाएगा? बी अपॉन में पी। डन है? यहां तक क्लियर हो गया ये सारा? क्या करा हमने? दोबारा सुनो, देखो पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में बी,
ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, इसका क्या कहते हैं कोसेक, फिर क्या होगा सेक, फिर क्या होगा कोट थीटा। डन। अभी मैं पूरी थ्योरी एक साथ नहीं करा रहा, मैं थोड़े क्वेश्चन के साथ कराना चाहता हूं, तो इसलिए, नहीं तो अदरवाइज पूरी थ्योरी एक साथ, फिर उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम 8.1 पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास, पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसके बाद हम लेंगे आगे कहते हैं थोड़े बहुत एमसीक्यू। देखो भैया, जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्राइंगल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली बात तो देखो स्टूडेंट, कोई भी टीचर कुछ भी कह रहा हो तुम्हें, एमसीक्यू यहां से आ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट बता देता हूं तुम्हें आज, बेस्ट मटेरियल तुम्हारा जो होगा ना, वो एनसीईआरटी ही होगा। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जैसे मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं, हाँ उसी लैंग्वेज में पूछ सकता है, ठीक है, तो कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी होगा, बेझिझक बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है बस। देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पहला क्वेश्चन है, सभी के पास बुक होंगी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी में बना लेता हूं, राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है 90 डिग्री एंगल है, और ए, और हमारे पास क्या है सी। हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन, साइन ए कोस ए अपॉन में साइन सी और कोस सी। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यू ही है, बट ये जो क्लास में ले रहा हूं ना, ये मैं वो हर स्टूडेंट के लिए ले रहा हूं जो अब तक पढ़ नहीं पाया है या पढ़ा नहीं उसने, ठीक है, वो 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके अपने आप को बिल्कुल पास, 100% पास हो जाएगा इन 4-10 क्लासेस होंगी, या मैक्सिमम 5 या 5 साइंस की, 5 मैथ की। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अच्छा गिवन क्या क्या है, ए बी कितना हमारा 24, ए बी क्या हमारे पास 24 है, बीसी कितना हमारा, बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है साइन ए साइन, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या हमारा बेस है और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं, हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, सुनना, एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके करा रहा हूं, उसके बाद सीधा हम शॉर्ट मारेंगे, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, निकालना है कि ये हाइपोटेनस है तो यही निकालनी है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है 5 6 7 6 प्लस 49, ये टोटल कितना हो जाएगा 625, ठीक है। और इसका रूट निकालेंगे क्योंकि हाइपोटेनस का स्केयर की वैल्यू आई है, और जब स्केयर उधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि ये पावर इस यहाँ पर स्केयर है ना, या तो दोनों साइड स्केयरिंग कर सकते हो, मतलब जैसे कि करते हैं ना रूट घटाने के लिए, तो वही बात इसमें है कि हम इस क्या कहते हैं, इस पावर को वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट, और इसका कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये वाली कितनी आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, देखना क्या हमें निकालना है कि साइन ए और साइन सी। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही तो बात है, लेकिन बच्चों यहां एंगल में क्या है डिफरेंस है, यही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो सबसे पहली बात, साइन ए मतलब जो बंदा ए ये है, ये वाला ए है, ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ये होना चाहिए, मतलब जहां पर हम खड़े हैं ना, जहां पर हम खड़े हैं, जहां हमारा फीट है, वहीं से हमारा कौन सा एंगल होना चाहिए, ये देखो। अब क्या करेंगे, साइन ए मतलब जहां पर हम खड़े हैं वही वाला एंगल होता है हमारा ए, और जो खड़े हैं वो किस पर खड़े हैं, हम किसी बेस पर खड़े हैं, तो वही उस चीज का क्या होगा बेस, मतलब जहां पर जो ये एंगल है वही उसका क्या होगा बेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात निकालता हूं साइन ए, पहले मैं फॉर्मूला रिमाइंड करा देता हूं, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो P अपोन में H, मतलब P क्या है हमारा, P अपोन में H हमें चाहिए, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। सबसे पहली बात देखो A एंगल है, मतलब A ये है, मतलब ये क्या हुआ बेस, और ये इसके ऊपर क्या हुई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 7, और बेस हाइपोटेनस कितना हमारा 25, डन है यहां तक, ये तो हो गया हुआ क्लियर। अब आते हैं साइन सी, ये है इंपॉर्टेंट और आपको समझना है, गौर से समझना। देखो साइन क्या है सी, सी देखना कहां पर है, ये रहा, मतलब मैंने क्या बोला था, जो एंगल अपने पास गिवन है वही हमारा क्या होगा बेस होगा, ठीक है। अगर मैं बेस की बात करूं तो ये क्या हो गया हमारा बेस, और अब परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा ये, मतलब इस चीज के लिए ये बेस हुआ तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा 24, कितना हो गया 24, और हाइपोटेनस कितना हो गया हमारे पास 25। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, बस इस एंगल की वजह से, डन है यहां तक, यही चीज आपने नोट करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, आपको समझ में आ गया होगा होप, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे बैच के भी ट्राई करेंगे और ऑनलाइन भी तुम्हें भी ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखो। अब मैं एमसीक्यू करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, एक दो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू लिखो आप,
लिखिए भाई, पहला एमसीक्यू है tan 4/3 इक्वल टू कोस ए निकालना आपको, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है 3/5, बी ऑप्शन है हमारे पास 4/5, सी ऑप्शन है हमारे पास 3/4 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5/4, ठीक है। ट्राई करो इसको। देखो भैया, ट्राई कर लिया होगा ऑप्शन, ठीक। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो पोस्ट करके आपको मतलब ट्राई करना था। देखो सबसे पहली बात मैं ये देखता हूं कि मुझे निकालना क्या है, tan 4/3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका तो मैं बताता हूं बच्चों। देखो P, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, PHHB यही होता था। मुझे एक बात बताइए, ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कोस और ये क्या होता है हमारा tan। तो बच्चों ये क्या हो हमारा tan, तो tan क्या होता है बच्चों, P/B। तो tan इज इक्वल टू 4/3 और थीटा है ये बच्चों, यार थीटा लगा लेना, ठीक है। ठीक है, ए लगा लो, थीटा लगा लो, आपकी मर्जी है, थीटा लगा लो, ठीक। 4/3 मतलब P/B, मतलब P हमें गिवन है 4 और 3 हमें क्या गिवन है, B। कितना गिवन है, बेस। अच्छा अब की बार क्या है, एमसीक्यू है, तो आपको यूनिट वगैरह लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई आपका सॉल्यूशन नहीं मांग रहा। आपने एक ट्रायंगल बनाया, देखना ये वीडियो से बाहर तो नहीं है, दिख रहा है ट्रायंगल, देखो। तो tan थीटा क्या है, P/B, P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारा 4, बेस क्या हमारा 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेनस। एक बात बताइए, 4 और 3, 4 और 3 तो कितनी आ जाएगी इसकी हाइपोटेनस, यही तो है ना, सही तो है ना, हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है। PBB HHB तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका निकालें तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 9 तो कितना आ गया बच्चों, ये 25, ठीक है। 25 का रूट कितना होता है, 5। होप सो इतना तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 5 आ गया, क्या आ गया हमारे 5। अब आपको ना लिखने की जरूरत है ना पेन चलाने की जरूरत, सीधा देखते हैं क्या निकालना है। कोस थीटा मतलब B/H, B/H। एक बात बताइए, बेस कितना हमारा यहाँ पर, यही तो थीटा है 3 और h कितना हमारा 5, तो 3/5 देख लो कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन होगा ए। डन। अब आप बोलोगे थोड़ा सा शॉर्ट बताओ, मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, देखना। अगर मैं थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस का बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस का मतलब होता है प्रैक्टिस, आपने कितनी प्रैक्टिस करा कि उस टॉपिक को लेकर। देखिए सबसे पहली बात मुझे क्या निकालना है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा मतलब कोस थीटा निकालना है, tan थीटा मुझे पता है। मुझे ये पता लग गया कि B/H, B/H हमारा क्या होता है, B/H हमारा होता है कोस, और हमें क्या क्या गिवन है, P/B, मतलब जो मेरा B है वो यहाँ पर आया, मतलब नीचे मेरा क्या आना चाहिए, 4 है वो नीचे देखो इसमें कहां पर है, ठीक है, सॉरी 3, जो हमारा 3 है वो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज गिवन है, ये जो ये गिवन था हमारा, कितना गिवन है 3, तो 3 ऑप्शन में देखो ऊपर कहां का है। पहली बात तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कभी ये भी नहीं हो सकता। अब बच गए खाली ये दो, बच गए कि नहीं बच गए, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि 4 तो यहां पर भी है, ठीक है, और 4 यहां पर भी आ गया, लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो सकता है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यार एक बात बताइए, जब 4 यहां पर, तो पहले तुम बोल रहे थे बेस है और यहां पर आप मतलब जैसे अभी मैंने इसमें बात की तो परपेंडिकुलर है भाई, 4 परपेंडिकुलर है ना, तो अब एक बात, तो हाइपोटेनस कैसे हो सकता है, और हमारा 4 में तो हाइपोटेनस है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या नहीं होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना 4 वाला कौन सा है, ना ये होगा, बचा क्या, खाली ये बचा, ठीक है। अब दोबारा सोचो कैसे, देखो पहली बात तो क्या है, निकालने का तरीका तो बहुत इजी है, वो तो निकाल लोगे। अगर फिर भी तुम्हें ना हिंट लगानी है, सबसे पहली बात तो ये देख लो, अगर क्या गिवन हमें, यहीं से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा दो, क्या हमारे P/B है, तो सीधा सीधा यहीं पे लगा दो, 5 आ गया, 5 आ गया, बस। अब 5 ढूंढो कहां कहां पर है, क्योंकि हाइपोटेनस नीचे क्या है, 5 में, नीचे एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक बस इन दोनों में ही है, और ये तो ऑलरेडी कट चुके थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है यही ऑप्शन आएगा, 5 इसी ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन तो पहले कट चुका ऑलरेडी हमारा। डन। एक तरीका ये भी है। तो भैया अपने आप को इतना वो करो कि पेन चलाने की नीड ना, वैसे तो भाई टाइम सफिशिएंट देगा सीबीएसई बोर्ड, ये तो थोड़ा मैं तुम्हें शॉर्ट सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को। एक क्वेश्चन और लिखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 कोट A इज इक्वल टू 8, ठीक है, करिए क्वेश्चन ये।
निकालना क्या है वही बता देते हैं। सही बात है, निकालना क्या है, साइन ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, साइन ए, बस। ठीक है, साइन ए। ऑप्शन भी दो इसके में, ऑप्शन देने की जरूरत है, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, ऑप्शन दे रहा हूं, जब तक आप ट्राई करो इसको। सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे। एक्चुअली मेरी ऑफलाइन बैच ही है। ठीक है, बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी 4-5 दिन में, बढ़िया सी एकदम। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में काफी एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने वाले हम। पहले तो एनसीईआरटी को ही कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन 8.1, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने क्या पूछा है, साइन ए ना। ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सुनना। ए ऑप्शन है हमारे पास 8/15, बी ऑप्शन है हमारे पास 15/8, सी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास, और डी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब निकालिए और देखना कैसे एलिमिनेट करना ऑप्शन को, ये भी ध्यान देना। ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है हमें। देखिए 8/15, 15/8, 17/8, 15/17। सबसे पहली बात, गुड गुड गुड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहली बात, ये क्या है, इनटू में है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, डन। अगर मुझे यहाँ पर 10A पूछा होता, क्या पूछा होता, 10A, डायरेक्ट आंसर क्या बोलते आप, क्या बोलते। ठीक है, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। डन। अब थोड़ा सा और अपने आप को करते हैं हम। मुझे बात बताइए, 10A पूछा तो ये बताइए ऑप्शन क्या है, क्योंकि मुझसे पूछा क्या है, साइन। ठीक, डन है यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, ए तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कोट है ये तो। अरे पूछा साइन ही है हमारे से। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी बात पर। पी बी पी एच एच बी, इट मीन्स कोट क्या हमारा, देखो P अपॉन में B होता है 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। मतलब B अपॉन में P, B अपॉन में P मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोट। अच्छा साइन ए निकालना है, क्या क्या चाहिए मुझे उसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मुझे निकालना है। अरे हाँ है ना, P अपॉन में H। अब देखिए मुझे ये तो बात पता लग गई कि P तो मुझे मिल गया, P कितना मेरा 15 मतलब 15, कितना हमारा 15। ऊपर देखिए कहाँ 15 है, दो ऑप्शन तो मैं पहले कट कर चुका हूँ, ऊपर 15 का है, डी ऑप्शन। काम कर, पूरा सोल्व करने की नहीं, ना हाइपोटेनस निकालने की जरूरत ना कुछ। लेकिन ये चीजें तब करना बच्चों, पहले आपको बेसिक सीख लो, बेसिक प्रैक्टिस करो जितनी कर सको, उसके बाद ये चीजें आने लग जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, डन। ये थोड़ी कॉमन सेंस है, डेवलप करोगे 100% डेवलप होगी। एक क्वेश्चन और लिख के, अब एनसीईआरटी नहीं लिखवा रहा मैं, अब लिखवा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन बढ़िया अच्छा है, देखिएगा। आपको देखो 8.1 तो करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जिसको क्वेश्चन में जो जो डाउट हो। वैसे मैं भी और भी कराऊंगा, अभी 8.1 खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एक 6th क्वेश्चन है, वैसे ये 100 करना है, लेकिन क्या पता ये केस स्टडी वगैरह में कहीं पर हमें मिल जाए, इसलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, tan p माइनस कोट r निकालना है, जीरो आंसर आएगा इसका, निकाल लोगे। ठीक है, साइन a, जैसे अभी 3/4 हमने tan का पूछा था ना, अभी कोट का पूछा है, इसी तरीके से साइन नहीं दे रखा है, 3/4, थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, और फिफ्थ के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने हैं। अब हम आते हैं 6th पे, किस पे आते हैं, 6th पे। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये आज थ्योरेटिकल एग्जाम होता तो मैं इसको कहता